बैक टू यू 3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 के थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास आकृति में ए की आधार BC पर बने दो त्रिभुज ABC और DBC हैं। सबसे पहले ये BC आधार लिया गया, इस पर त्रिभुज ABC बनाया, उसके बाद इसी आधार पर BCD ये त्रिभुज बनाया, दो त्रिभुज DBC। तो DBC एक त्रिभुज में आधार BC है और ABC में भी आधार BC है। तो दो त्रिभुज सबसे पहले बने हुए जो एक ही आधार पर। उसके बाद AD को जब मिलाया गया तो ये AD जो है वो BC को O बिंदु पर काटती है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये जो कंप्लीट हम दिया है हमें लिखेंगे। उसके बाद बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम ये लिख देंगे। ये हमारे पास जो है कंप्लीट दिया है हमें आ जाएगा। हमने क्वेश्चन की रकम से ही लिया है। दिया है हमें क्या लिखेंगे, आकृति में A की आधार BC पर बने दो त्रिभुज ABC व DBC हैं। AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। अब जो ये हमसे सिद्ध करवाया है, तो सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO अपॉन DO। ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DBC का अनुपात AO अपॉन DO के बराबर आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन में हम रचना करेंगे। रचना क्या होगी, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें आधार तो हमारे पास है BC, लेकिन क्षेत्रफल के लिए शीर्षलंब चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब होता है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में अब हम शीर्षलंब डालेंगे। कहां से डालेंगे, ये BC आधार है तो इसमें A शीर्ष है, A से शीर्षलंब डाल देंगे, और इसमें D है तो D से शीर्षलंब BC पर डाल देंगे। तो आइए अब हम इनके शीर्षलंब डालते हैं। तो हमने BC पर जो है त्रिभुज ABC में A से शीर्षलंब डाल दिया है AM शीर्षलंब, और त्रिभुज DBC में D से जो है BC पर शीर्षलंब डाल दिया है DN। तो हम रचना में लिखेंगे AM लंब BC तथा DN लंब BC डाला। तो दोनों जो है लंब BC पर डले हुए हैं। अब हम प्रमाण में स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें जो है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार BC गुणा शीर्षलंब AM है हमारे पास, तो AM रख दिया। उसके बाद त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/2 गुणा आधार BC है और गुणा शीर्षलंब, इसका शीर्षलंब DN रहेगा। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गए। अब इनका अनुपात चाहिए तो इनको भाग करेंगे आपस में। तो त्रिभुज बटे में रखेंगे, अनुपात के रूप में निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, और इनको हल करेंगे अब हम। तो 1/2 गुणा BC गुणा AM लिखा जाएगा, और 1/2 गुणा BC गुणा DN लिखा जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया। हमारे पास AM अपॉन DN आ गया। इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल AM अपॉन DN आ गया। हमें लेके आना है AO अपॉन DO। तो हम क्या करेंगे, AO और AM इस त्रिभुज में है, हम देखते हैं, और DO और इसके बटे जो DN आ रहा है, DO और DN इस त्रिभुज में है। तो ये दोनों त्रिभुज हम क्या करेंगे, अब समरूप सिद्ध करेंगे। तो दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में। अब हम क्या देखते हैं, जो M पर बना कोण है, कोण AMO बराबर कोण इस पे N पर बना कोण है DNO, ये बराबर है प्रत्येक 90 डिग्री। एक कोण बराबर आ गया। उसके बाद क्या देखते हैं, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो DNO में ये O पर बना कोण
और AMO में ये ऊपर बना कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं। तो कोण AOM बराबर कोण DON, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमारे पास दो कोण बराबर आ चुके हैं, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। इसलिए त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज। अब O कोण O के बराबर है तो O लास्ट में आएगा, M कोण N के बराबर, N बीच में आएगा, O लास्ट में आएगा तो D आ जाएगा। तो AMO बराबर DNO, कोण कोण समरूपता। तो दो कोण से हमने इनको समरूप कर दिया। अब समरूप हो गए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात AM पहली भुजा, उसकी संगत भुजा DN, किसका अनुपात बराबर होगा, दूसरी भुजा MO, दूसरी भुजा NO, और तीसरी संगत भुजा AO फर्स्ट लास्ट से, AO अपॉन DO फर्स्ट लास्ट से। तो इनको हम बराबर रख सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो इसलिए इनका अनुपात हम समान रख सकते हैं। हमने समरूप सिद्ध कर दिया। तो अब हम इसको समीकरण 2 लिखेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 व 2 में AM अपॉन DN, ये AM अपॉन DM हम किसके बराबर ले आए, AO अपॉन DO के। तो समीकरण 1 व 2 से हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास क्या लिख सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। हमारे पास समीकरण 1 से आ रहा है AM अपॉन DN, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं AO अपॉन DO के रूप में। तो हम ये चेंज कर सकते हैं समीकरण 2 से। तो हमने यही सिद्ध करना था, हम लास्ट में लिख देंगे अतः सिद्ध होता है। तो इस प्रकार आपने देखा दो समरूप त्रिभुज हमने सिद्ध करने के बाद इनका क्षेत्रफल का अनुपात सिद्ध कर दिया। तो आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं वो भी करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट को जो भी समस्या है प्लीज़ क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।